Welcome to Suman Digital English Tutorial Videos. It's I Rajnikant Tiwari. I am going to teach you the second part of the lesson The Ganga penned by Pandit Jawaharlal Nehru. Let's start. The Ganga especially is the river of India, beloved of a people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. Specially, विशेष रूप से, दी गंगा, गंगा जी, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। तो विशेष रूप से गंगा जी भारत की नदी हैं। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, उसके लोगों को की प्रेमिका हैं, भारत के लोगों को प्रिय हैं। राउंड विच, जिसके परितः, जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड, अंतर्बद्ध हैं, अर्थात आंतरिक रूप से जुड़े हैं, हर रेशियल मेमोरीज, भारत के जातीय समीकरण, हर होप्स एंड फियर्स, भारत की आशाएं और निराशाएं, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, भारत के विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, भारत की जयें, एंड हर डिफीट्स, भारत की पराजयें। कहने का अभिप्राय यह है कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारत के लोगों को प्रिय हैं, और जिसके चारों ओर भारत के जातीय समीकरण, आशाएं और निराशाएं, विजय के गीत, भारत की जय और भारत की पराजयें, आर इंटरवाइंड, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She has been, the Ganga has been, गंगा रही है, ए सिंबल, एक प्रतीक, इंडियाज, भारत की, एज लॉन्ग कल्चर, युगीन संस्कृति की, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता की, एवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग, सदैव प्रवाहशील, एंड एट एवर दी सेम गंगा, और फिर भी वही गंगा। तो वह भारत के युगों युगों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हैं, जो सदैव परिवर्तनशील और सदैव प्रवाहशील होते हुए भी सदैव वही गंगा है। She reminds me of the snow-covered peaks and deep valleys of Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. She reminds me, the Ganga reminds me, गंगा मुझे स्मरण कराती है, अर्थात गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्मरण कराती है, ऑफ, के बारे में, द स्नो कवर्ड, हिम से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई, अर्थात हिमाच्छादित, पीक्स, शिखरों, डीप, गहरी, वैलीज, वादियों की। तो शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियों और हिमाच्छादित शिखरों की याद दिलाती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, जिन्हें मैंने बहुत पसंद किया है, एंड ऑफ, और किसके बारे में, रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, नीचे स्थित विशाल मैदानों, वास्ट का मतलब विशाल, प्लेन्स का मतलब मैदान, रिच समृद्धशाली, और नीचे स्थित विशाल समृद्धशाली और विशाल मैदानों की याद दिलाती हैं, वेयर मीन्स, जहां माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट,
मेरा जीवन और कार्य ढाला गया है। तो वह अर्थात गंगा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों और गहरी वादियों की याद दिलाती हैं, जिन्हें पंडित नेहरू ने बहुत अधिक प्यार किया है। और गंगा जी नीचे स्थित समृद्धशाली और विशाल मैदानों की याद पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिलाती हैं, जहां उनका जीवन और कार्य ढाला गया है। बड़ा ही अगले अनुच्छेद में बड़ा ही मार्मिक वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गंगा जी का किया है। किसी सुंदरी की तरह उन्होंने गंगा जी की कल्पना की है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in the winter, and a vast roaring thing during monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of past of India running into the present and flowing on to the great ocean of future. Smiling, मुस्कराती हुई, डांसिंग, नृत्य करती हुई, मॉर्निंग प्रभात में, सनलाइट सूरज की रोशनी में। तो सूरज की रोशनी में प्रभात में गंगा जी मंदहास और नर्तन करती हुई दिखती हैं। As the evening shadows fall, as the evening comes, और जैसे ही शाम होती है, the Ganga looks dark and gloomy and full of mystery, गंगा जी सांवली, उदास और रहस्य से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। इन विंटर, शीतकाल में, शीत ऋतु में, जाड़े की ऋतु में, शी लुक्स ए नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, गंगा जी एक संकीर्ण मंद गति से चलने वाली ऐश्वर्यमयी जल की धारा दिखाई देती हैं। एंड ड्यूरिंग द मानसून, और वर्षा काल में, द गंगा सीम्स टू बी ए वास्ट रोरिंग थिंग, गंगा जी कोई विशाल गर्जना करने वाली चीज प्रतीत होती हैं। ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, विशाल वक्षस्थलों वाली, लगभग जैसे कि सागर, तो सागर जैसे विशाल वक्षस्थलों वाली। एंड विथ समथिंग ऑफ दिस इज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र की सी ही विनाशकारी शक्ति वाली। द गंगा हैज बीन टू पंडित जवाहर, गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए रही हैं सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की स्मृति और प्रतीक। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में प्रवाहशील हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के महासागर पर बहने वाली हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रातःकालीन बेला में सूरज की रोशनी में गंगा जी मुस्कुराती और नाचती हुई दिखाई देती हैं, जबकि शाम होने पर वो सांवली, उदास और रहस्य से परिपूर्ण हो जाती हैं। जाड़े की ऋतु में गंगा जी एक सक्रिय, धीमी गति से चलने वाली ऐश्वर्यशाली जल की धारा दिखाई देती हैं, जबकि दौरान चौमासा यानी वर्षा काल में वास्ट रोरिंग थिंग, विशाल गर्जना करने वाली कोई वस्तु, ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के सी विशाल वक्षस्थलों वाली। एंड विथ समथिंग ऑफ दिस इज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की सी ही विनष्टकारी शक्ति वाली। दी गंगा, गंगा जी हैज बीन टू पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए रही हैं सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की स्मृति और संस्कृति, जो कि रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में प्रवाहशील हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के महासागर पर बहने वाली हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।